हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो बीएससी नर्सिंग का आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस क्या है। अगर आप देखिए अभी बीएससी नर्सिंग का बैच शुरू होने जा रहा है 2023 में। अभी 1 अगस्त से क्लासेस शुरू हैं यूपी में। तो देखिए आप कल से आप क्लासेस करेंगे। तो देखिए 2023 में आप अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, टोटल बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का कोर्स होता है और हर एक ईयर में 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो ईयर में आपके 2 आपके सेमेस्टर होंगे। टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम जो कॉलेज एग्ज़ाम है वो देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर बीएससी नर्सिंग कौन कौन से जॉब आप कर सकते हैं, कौन से बुक फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में क्या सिलेबस आपको पढ़नी रहेगी। देखिए आपको अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये पूरा सिलेबस आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये पढ़ाए जाएंगे। अब ये पूरा आप एक सिलेबस देख लीजिए। आप देखिए आप ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अलग अलग आपके सब्जेक्ट होंगे। जैसे देखिए आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड आती है। फिर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको MSN कहते हैं, मतलब इसमें ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट भी होगा आपका। मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी होगा, साइकेट्रिक इसको बोलते हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा। और मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग भी आपके सब्जेक्ट होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपके सेकेंड भी पढ़ाए जाएंगे। फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। तो फिर उसके बाद पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स भी चलेगा। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी पढ़ाए जाएंगे। तो ये टोटल आपके सब्जेक्ट होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से आपको बुक्स भी परचेज करनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, अभी आप न्यू एडमिशन अगर आप लिए हैं तो फर्स्ट ईयर में ही हैं आप। देखिए आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे एक साल में। आपका फर्स्ट ईयर में मतलब 2 सेमेस्टर एग्जाम होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर आपके 6 मंथ के अंदर हो जाएगा। फिर आपकी थ्योरी क्लासेस भी फर्स्ट ईयर में चलेंगी और क्लिनिकल पोस्टिंग आपका हॉस्पिटल में लगेगा। हॉस्पिटल में ही तो मेन होता है ना। आपकी क्लिनिकल थ्योरी क्लासेस भी चलती रहेगी कॉलेज में और हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग लगेगी। वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर से ही करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपके 2 से 3 मंथ आपकी पोस्टिंग लगेगी हॉस्पिटल में, कि मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा ही। तो देखिए आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाएगा। क्या कॉलेज में थ्योरी जो पढ़ाई जाएगी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसका आपको एग्ज़ाम नहीं देना है कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम एक पेपर ये होगा और एक साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये मिला के टोटल एक पेपर ये होंगे, 2 पेपर। तो टोटल 2 पेपर आपके होंगे। एक आपका इंग्लिश का भी होगा और इंग्लिश में ग्रामर 12th जो 11th 12th में पढ़े होंगे उसी के बेस पे आपके होगा। तो चलिए अभी लास्ट में बुक भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर आपके होंगे। फिर सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे आफ्टर 6 मंथ बाद। फिर आपके सेमेस्टर होंगे। तो 6 मंथ करके 6 मंथ आप पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट सेमेस्टर देंगे और फिर 6 मंथ आप पढ़ेंगे। फिर आप सेकंड सेमेस्टर देंगे। सेकेंड सेमेस्टर में आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक एग्जाम होगा और एक बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का एक एग्जाम होगा। तो देखिए ये आपके 2 पेपर आपके सेकेंड सेमेस्टर में होंगे और नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का एक पेपर होगा जिसमें ये एडिशनल सब्जेक्ट होता है। इसमें कंप्यूटर के बेसिक बताए जाएंगे। उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश के बेसिक बताए जाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में आपके कंप्यूटर के बेसिक के बारे में बताया जाएगा। कुछ चीज़ें जो एप्लीकेशन होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताई जाती हैं। फिर नेक्स्ट में देखिए अभी ये सब देख लेंगे हमें। देखिए ये बुक्स आप परचेज कर लीजिए। ये देखिए जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन अगर ले रहे हैं तो ये देखिए थोड़ा सा वहाँ पे
देख लीजिएगा कौन सी बुक चलती है, लेकिन मैक्सिमम यही सब बुक सभी कॉलेज में फॉलो किए जाते हैं। तो आप ये बुक लीजिए, ये सभी बुक आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये सभी सिलेबस डिसाइड किया गया है। तो आईएनसी ही है जो नर्सिंग को पूरा रेगुलेट करती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो नर्सिंग को पूरा रेगुलेट करती है। तो ये देखिए एक आती है आप नर्सिंग फाउंडेशन की अगर बुक लेना है आपको तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग आर्ट्स एंड प्रोसीजर, ये आप सिस्टर नैन्सी के नाम से ये बुक आप ले सकते हैं। तो ये बुक आप लेना है तो सिस्टर नैन्सी ये बुक ले सकते हैं, नर्सिंग फाउंडेशन की ये बुक है। तो और अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की लेना है तो आप परचेज कर सकते हैं ये वाली, ये देखिए आशा लता एंड डी गुप्ता, आशा लता की बुक ले सकते हैं। देखिए ऐसी बुक नहीं बताई जा रही है, काफ़ी बुक और भी है ना, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग फाउंडेशन की और बुक नहीं आती है, नर्सिंग फाउंडेशन की आपकी काफ़ी बुक आती हैं। जैसे देखिए जो ये बुक मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली बुक। अब नर्सिंग फाउंडेशन की भी काफ़ी बुक आती हैं, जैसे आपका नर्सिंग फाउंडेशन की बात किया जाए तो पोर्टर पेरी आता है। अब पोर्टर पेरी अगर आप ले लेंगे फर्स्ट ईयर में ही, कि मान लीजिए आप ये फॉरेन राइटर की पोर्टर पेरी बुक है, तो अगर पोर्टर पेरी ले लेंगे तो ये इतनी मोटी है ना, तो इतनी मोटी बुक ले लेंगे तो फर्स्ट ईयर में वैसे भी आप वो मोटी बुक ले लेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन पोर्टर पेरी थोड़ा सब कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं, लेकिन इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि पोर्टर पेरी से पढ़ेंगे तो फिर बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तब भी आपको तो जो है क्या चीज़ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो बाद में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे वही बुक लीजिए जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और पतली बुक रहे, पढ़ने में आसानी हो। तो इसलिए इस पर्पज़ से सिस्टर नैन्सी आपका फंडामेंटल्स सही है। फिर उसके बाद आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आशा लता ले सकते हैं, या फिर रॉस एंड विल्सन ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। रॉस एंड विल्सन लीजिए, रॉस एंड विल्सन लीजिए, बीडी चौरसिया लीजिए, नर्सिंग की आती है। तो ये दोनों बुक जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये देख लीजिए रॉस एंड विल्सन है, रॉस एंड विल्सन के नाम से ये बुक आती है। और आशा लता थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। देखिए सोशियोलॉजी की अगर बुक लेना है तो आप सोशियोलॉजी की फॉर ग्रेजुएट नर्स के लिए ये ले सकते हैं। ये बुक आती है जैकब एंथिकांड की आती है, तो ये जेपी वर्दर की बुक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं सोशियोलॉजी की। या फिर सोशियोलॉजी की आप ये भी अच्छी बुक है, आप रिवाइज देख लीजिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल सिलेबस से ये पूरा मैच कराया गया है। तो सोशियोलॉजी की एक ये भी बुक है, ये देखिए आर श्रीवानी की अच्छी बुक है, ये आप परचेज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद साइकोलॉजी की आएंगे, इसमें साइकेट्रिक की ये बुक है, इसमें भी ये आर श्रीवानी की इसकी भी बुक आती है, आर श्रीवानी राइटर की, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आर श्रीवानी की आप परचेज कर लीजिए। अब देखिए नर्सिंग फाउंडेशन की एक बुक और आती है आई क्लीमेंट की, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। या सिस्टर नैन्सी या आई क्लीमेंट, दोनों लगभग सेम है। आई क्लीमेंट जेपी वर्दर की है, तो ये ही परचेज कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये भी अच्छी बुक है और अच्छे से आप पढ़ाई करें। फिर उसके बाद अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो कम्युनिकेशन स्किल फॉर नर्सिंग, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। अब इन सभी बुक का आप बोलेंगे कि लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए खोजते हैं फिर कुछ लिंक, तो देखिए ये सभी लिंक, ये सभी बुक की लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, वहाँ से आप बुक परचेज कर लीजिएगा। या फिर आप ये सभी चीज़ें आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। तो यह फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, तो आप ये देख लीजिएगा। अब देखिए आपका ये सिलेबस की पूरी पीडीएफ है, तो पीडीएफ मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ये सभी सिलेबस की बुक पीडीएफ है, क्या क्या आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो ये देख लीजिएगा फंडा की है, ये आपका फिजियोलॉजी का है, और ये आपका एनाटॉमी, और ये आपका सोशियोलॉजी। तो देखिए ये सभी बुक आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। देखिए काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या मैं जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। तो लाइब्रेरी मिलेगी, हर एक कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, लेकिन क्या चीज़ें हैं लाइब्रेरी में आप रेफ़र के लिए जा सकते हैं। मतलब आपके पास बुक तो होनी चाहिए पर्सनल ना, पर्सनल बुक होनी चाहिए। मान लीजिए क्लासेस चलती हैं जब आपके वहाँ पे कॉलेज में,
तो जब मान लीजिए कोई क्लास चल रही है, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आपको डायरेक्ट लाइब्रेरी भेज दिया जाता है। तो लाइब्रेरी में जाइए, मोटी मोटी बुक को रिफ़र करिए और अपना नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना के फिर उसको रिवाइज करते रहें, तो इस हिसाब से आप लाइब्रेरी को यूज किया जा सकता है। काफ़ी लाइब्रेरी ऐसी भी हैं जहाँ पे आपका बुक इशू किया जाता है। तो कुछ आपके कॉलेज में है कि बुक इशू किया जाता है, 15 दिन 20 दिन के बाद आपके लाइब्रेरी कार्ड बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप बुक भी इशू किया जाता है। तो यहाँ से बुक भी इशू करा सकते हैं और अपने हॉस्टल लेके जाके अपने रूम पे भी पढ़ सकते हैं। और काफ़ी जगह ऐसे लाइब्रेरी हैं जहाँ आपको यहीं पे सेल्फ स्टडी करनी रहती है, मतलब यहीं पे पढ़िए, बुक फिर रख दीजिए। तो ये सब चीज़ें कॉलेज वाइज वेरी करती हैं। तो आप अपने कॉलेज अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वहाँ पे लाइब्रेरी में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये बुक आप सभी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें जानकारी दे देंगे कि नर्सिंग में अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको कैसे कंप्लीट करनी है, कौन कौन से बुक फॉलो करनी है और कौन सी बुक आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी पढ़नी है। ये सब भी वीडियो अभी आती रहेंगी चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सिलेबस के ऊपर पूरा हर एक चैप्टर को वेरीफाई करेंगे, कौन कौन से चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या सिलेबस पूरी पढ़नी रहेगी। तो ये आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। जो मैंने बुक बता दी है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी आप लोग जाएंगे, अच्छे से देखिए, पढ़ाई करिए कॉलेज में जाने के बाद और अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करिए। और सीनियर तो आपका पूरा हेल्प करते ही हैं, चाहे जिस भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। तो रिस्पेक्ट मेन चीज़ होती है, रिस्पेक्ट करना आपको अपने सीनियर्स को तो करना ही चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जा रहे हैं तो आपका वहाँ कोई देखभाल करने वाला है नहीं। तो इस हिसाब से आपके सीनियर ही सब कुछ होते हैं। सीनियर्स का रिस्पेक्ट करेंगे, वो सब कुछ आप पे मतलब वही चीज़ें हैं ना, केयर करते हैं। तो देखिए, आप चीज़ें थोड़ा सा ये बता देते हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन आप फर्स्ट ईयर में इसका एग्ज़ाम होता नहीं है फर्स्ट ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये एग्ज़ाम नहीं होता। लेकिन पढ़ाया क्यों जाता है ये इसलिए पढ़ाया जाता है ना नर्सिंग फाउंडेशन, कि नर्सिंग फाउंडेशन अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा देखिए, जब हॉस्पिटल में ड्यूटी लगेगी, पोस्टिंग लगेगी, तो आप थोड़ा सा फंडामेंटल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। हेल्थ और इलनेस के बीमारी मतलब हेल्थ कैसा है, पेशेंट का जाएंगे वहाँ देखेंगे बीमारियाँ उस पेशेंट में कौन सी हैं, उसका हेल्थ क्या है, और उसका इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप के लिए पढ़ाई जाती है। वाइटल साइन आप लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, बीपी लेंगे, पल्स लेंगे, तो आप ये सब चीज़ें के लिए ये फंडामेंटल पढ़ाई जाता है। इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करके आप वहाँ पे अपना पोस्टिंग आगे प्रोसीड करेंगे। डायग्नोसिस क्या क्या होती है पेशेंट की, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ये भी आपको फंडामेंटल में ही पढ़ाया जाता है। अब इंजेक्शन देखिए, आप जब फर्स्ट जाएंगे हॉस्पिटल में ना, पहले तो ओरिएंटेशन, एक दिन आपको हॉस्पिटल में टहलाया जाएगा जिस में भी आपका पोस्टिंग लगेगा। तो वहाँ पे फर्स्ट डायग्नोसिस तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले सोचते यही है कि इंजेक्शन लगाने कब मिलेगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार जाते हैं, तो मैं भी जब गया था तो यही मतलब ये होता है कि इंजेक्शन लगाना है भाई, पहले ही दिन इंजेक्शन लगा देंगे, तो यही चीज़ होती ही है। तो ये सब चीज़ें आपकी पढ़ाई जाएंगी। तो फंडामेंटल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है तो फर्स्ट एड उसको कैसे, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट ऐसा थोड़ी है कि इंजेक्शन ही सर्जरी कर देते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं पहले, कि मतलब उसको कोई भी बीमारी हो, कोई भी चोट हो तो उसको आराम जस्ट मिले, तो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे डिलीवर किया जाता है हेल्थ केयर को। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, कि नर्सिंग कैसे वर्क करेगी वहाँ पे हॉस्पिटल में, ये सब चीज़ें होता है। कम्युनिकेशन ऑफ नर्स पेशेंट, जो नर्स होता है वो पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, रिलेशनशिप कैसे बनाता है। ऐसा थोड़ी है कि पेशेंट को आप धक्का मुक्की करेंगे, आप शब्द बोलेंगे, तो ऐसा कुछ चीज़ें, इस सब चीज़ों में फंडामेंटल में ही पढ़ाई जाती हैं। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, हॉस्पिटल में एडमिशन और डिस्चार्ज पेशेंट का कैसे होता है, कैसे हॉस्पिटल एक रन करता है, ये सब चीज़ें आपका फंडामेंटल में पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाया जाता है ना, और फर्स्ट सेमेस्टर से। एग्ज़ाम भले ना हो लेकिन पढ़ाए जाते हैं इसी वजह से कि आपको सब चीज़ें नॉलेज हो हॉस्पिटल से रिलेटेड।
क्योंकि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर से ही पोस्टिंग लगेगी हॉस्पिटल में ना, तो इसी अनुसार तो आप ये पूरी चीज़ें देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो भी सिलेबस है पूरा हर एक सब्जेक्ट को रिव्यू करेंगे और अच्छे से बता देंगे, और ये भी बता देंगे कि आप अच्छे से कैसे, अगर मान लीजिए किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ाते हैं और कवर भी करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा पढ़िए और अपने टीचर से पढ़िए, तो आप अच्छा कर जाएंगे। तो बस इतना था इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे।